हो गए। ओके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के वाली क्लास में। इसकी ब्राइटनेस कम है क्या सर? मोबाइल नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा यहाँ से सामने देखा, स्क्रीन पे जो सामने स्क्रीन लगी ना अपने अरे वाल, उसमें मुझे दिख गया। ठीक है ठीक है। हाँ तो दोस्तों, ये अपना क्लास है आज का, है ना, जीके का। जो अपने क्वेश्चंस हैं टॉप 30, उन पर हम शुरू करते हैं। पहले इस पिक्चर को देखिए। एक आदमी है जो ऊपर से इनको भोजन दे रहा है, दाना डाला, और एक भाई है नीचे इसको दबा के गर्म करके अपने स्वाद का कारण बना रहा है। तो ये दुनिया है, दुनिया में से दोनों लोग सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब प्रकृति की रचित रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा जो प्रश्न वो क्या है, पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब का जो आपका क्या नाम से राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक। क्या नाम उसका नाम है? ब्लैक बक। क्लियर, ये बात याद रखें। चलिए, ब्लैक बक पंजाब का राजकीय पशु है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? आर के सन मुखम चेट्टी साहब ने पहला बजट किया था। ठीक है। देश का बजट क्या होता है साहब? बजट किस चिड़िया का नाम है? ठीक है। बजट क्या होता है? कौन? सरकार। इसका नाम ही सरकार है भाई साहब, इससे उलझना मत। एमपीपीएससी वाले उजले काम लगा दिया सरकार ने। पहले दवा छपा के आंदोलन खत्म करवाया, फिर अगले दिन एफआईआर पटक दी, और अब पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। उनको कैसे डराया जा रहा होगा, कैसे धमकाया जा रहा होगा, क्या क्या बातें कही जा रही होंगी, तो वो लोग जानते हैं। और ये अब अगले आंदोलन में नहीं दिखेंगे, इनको इस तरीके से क्या नाम से प्रताड़ित किया जाएगा। खैर, हम तो अपने विषय पे लौट आते हैं। बजट। बजट में क्या होती है? सरकार। क्या होता है अपना वित्तीय वर्ष। अभी वर्ष मान लो, ठीक है, मैं वर्ष ले लेता हूं कब? 2024, जो कायदे से बर्बाद हुआ है ना, ये ध्यान रखना। अभी सरकार को उम्मीद है कि उसको रेलवे में इतनी ट्रेनें बनानी है, इतने लोगों की नियुक्ति करनी है, इतने लोगों की सैलरी देनी है। यही काम उसको कहाँ करना है? मान लो आपका आर्मी में। कहाँ पर? आर्मी में करना है। उसको नए टैंकर खरीदने हैं, नए गोला बारूद खरीदने हैं, अग्निवीर में इतनी भर्ती करनी है, इनको इतनी सैलरी देनी है, इतना खर्च आएगा, वगैरह वगैरह। इन सब का लेखा जोखा। तो ये तो हो गया, क्या हो गया उसका? व्यय, यानी खर्चे की बात हो गई कि रेलवे में इतने स्टेशन बनेंगे, इतने नए नए रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा, नई ट्रेन चलेगी, नई पटरी होगी, वगैरह वगैरह। नए कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। ठीक है, जो हम और आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसका पूरा लेखा जोखा निकाला जाएगा कि हाँ, इस साल इतने कर्मचारियों को हम मन बना चुके हैं कि इनको ज्वाइनिंग देनी है, तो उनकी सैलरी भी काउंट करनी पड़ेगी। तो वो बजट है। ये तो हो गया व्यय। ठीक है, ये हो गया खर्चा। सरकार को भैया ये भी उम्मीद है कि आना कहाँ से है। तुमने बोला भैया रेलवे में चल रही जो टिकट है उससे पैसा कितना आएगा। ठीक है, तो सरकार कमाएगी कैसे? कहीं से लोन लेना है क्या? ठीक है, सरकार आप पे जीएसटी कितना लगाएगी, महंगाई कितनी करनी। तो सरकार अपने कमाने के तरीके और खर्च करने दोनों तरीकों को देखती है। उसी को क्या कहते हैं? बजट। लेकिन ध्यान रखना, ये तय समय में होता है, एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार बना ले तो बनी है, हर साल में पेश होता है। उसी को बजट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, बात याद रखना। भारत में जो सबसे बड़ा है वो सभी को पता है, कौन सा? आपका थार मरुस्थल है, जो राजस्थान से सटा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान राजस्थान जो सीमा के आसपास भी है, सबसे बड़ा है। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका। आप जाएंगे वो अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। आगे देखें, महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य बने? कब बने? 1960 में बन गए थे, 1 मई को। और उस समय इस नाम से जाना जाता था ऐसे, ठीक है, बॉम्बे प्रांत के नाम से। बॉम्बे को किसमें बदल दिया गया था, है ना, महाराष्ट्र और गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी है। व्हाइट हाउस अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका निवास स्थान है। ये बात याद रखें। क्लियर है? व्हाइट हाउस। अगला, टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान। बेहतरीन देश, टेक्नोलॉजी के दम पे झंडे गाड़ने वाला देश। ये देश में हर 2-3 साल में बाढ़ भूकंप यहाँ आ जाता है, लेकिन अपने आप को फिर से विकसित कर लेता है। यहाँ की जो पब्लिक है वो भी बहुत ही एजुकेटेड है। यहाँ की लीडरशिप है वो भी कमाल की है। पर्यावरण को लेकर इनका बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। मतलब कहें कि बहुत अच्छे डेवलप्ड कंट्री हमको कह सकते हैं तरीके से। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? यूपी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन साहब ने। किसने की थी? जे थॉमसन, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत का राष्ट्रगान पहली बार
किस सत्र में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ठीक है, याद रखें, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आगे बढ़ो। 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? ओ बाप रे, कामी रीता फारिया ने 24 बार। हमारा ख्वाब ये है कि हम खाली एक बार दूर से ही देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बात याद रखें। तो किसने? कामी रीता सोरपा ने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी स्टेडियम कहाँ है? गांधी स्टेडियम कहाँ है? जलंधर। कहाँ है? अभी जलंधर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में पड़ता है। क्लियर है? तो गांधी स्टेडियम कहाँ पर? जलंधर। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यामी गौतम। ये प्रश्न ही भाई याद है। ठीक है, खैर अब आ गया है तो क्या करें, करंट का पीडीएफ में डाल दिया टीम ने। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्नों से ना मैं चिड़ी खाता हूँ। जॉन था ना, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़। अगला प्रश्न, गुरु नानक, 2 मिनट। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को। 1469 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कमाल का व्यक्तित्व, प्रेरणादायी व्यक्ति, पढ़ो लिखो और जीवन बनाओ। ठीक है, और भारत को क्या नाम से उजागर करो, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। इसकी जगह आपसे जो प्रश्न है वो है कि आरबीआई के हेड कौन है? हेड कौन है? आरबीआई के हेड कौन है? ठीक है, तो वो कौन है आपके? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा साहब। ठीक है, वो आरबीआई के हैं, 26वें गवर्नर बने हैं। ठीक है, बात याद रखें। राजस्थान से आते हैं, आईएएस कैडर हैं। ठीक है, 1990 बैच के क्या है? ये आईएएस अधिकारी है। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मंदसौर का युद्ध, ठीक है, भारत मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर के राजा किस जयसिंह द्वितीय के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य और जयसिंह के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी लड़ाई थी वो आपकी? 2 मिनट। मंदसौर। कौन सी लड़ाई थी आपकी? मंदसौर। क्लियर, ये बात याद रखें। अगला, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर का महीना था, 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में नोकिया के सीईओ कौन है? ये पीडीएफ में कैसे क्वेश्चन डाल दिया, आज समझ नहीं आ रहा है। इसकी जगह जो प्रश्न वो है आपका सेबी, जो आपकी संस्था, इसकी हेड कौन है? इसकी हेड कौन है? सेबी की हेड कौन है इस समय? बता सकता है कोई? सेबी की हेड कौन है आपकी इस समय? माधुरी बुच। आजकल इन पर बहुत आरोप लगे हैं। ठीक है, इन पर घोटाले का आरोप लगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, इसकी जगह प्रश्न वो रहेगा। अगला, भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? 470। 470 लेख हैं। ठीक है, प्रकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। कौन सा? HCl। 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 कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कच्चा तेल। प्राचीन काल में ग्रामीण के लिए प्रसिद्ध था कौन सा वंश? चोल शासन। अपने स्थानीय शासन के लिए बहुत मशहूर हुआ इतिहास में। अगला बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति? जी शंकर कुरूप। कौन? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता था? मैंने कल ही पढ़ाए थे पुरस्कार से संबंधित सवाल। कब? 1965 थे। ठीक है, और जबकि जो महिला थी वो कौन थी आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली? आशापूर्ण देवी। कौन थी? आशापूर्ण देवी। ये बात याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विकास को किसने समझाया, किसने प्रतिपादित किया? लेमार्क। किसने? लेमार्क ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? आज के प्रश्न थे। क्लियर, तो आज आपकी क्लास हुई। हम यही प्रयास करते हैं इस क्लास में कि बेवजह हम क्लासों को लंबा ना खींचे। मैं कोशिश करता हूं कि 20 मिनट के इसको अंदर अंदर रखा जाए, लेकिन पिछले 2 दिन से क्लास अच्छी चल रही है, 10 मिनट हम चीजों को खत्म कर देते हैं, कोई बेवजह के लतीफे नहीं बांधते। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास खत्म करते हैं। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला और किसान चारों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।